हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने कल की क्लास में देखा था, वो हमने कर लिया था। मैग्नीशियम हो गया था हमारा। ओके। पोटेशियम हमारा हो गया। अब हमारा बचा हुआ है, वो हमारा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम बारे में इस क्लास में बात करेंगे। तो बात करते हैं मैग्नीशियम। एम जी है। इसको हमारे प्लांट अपटेक करते हैं, एम जी प्लस टू के फॉर्म में अपटेक करते हैं इसको। ओके। अपटेक इन डाइवेलेंट फॉर्म। हमारे मैग्नीशियम को प्लांट अपटेक करते हैं, एम जी प्लस टू फॉर्म के अंदर अपटेक करते हैं इसको। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, वो रहेगा मेरा डोलोमाइट। डोलोमाइट मेरा सोर्स रहेगा इसका। और अगर मैं थोड़ी और बात करूं इसकी कि फंक्शन को लेके बात करूं हमारे मैग्नीशियम के, तो हमारा मैग्नीशियम अपटेक, जो हमारे मैग्नीशियम है ये क्या करता है कि ये एक्टिव करता है हमारे एक्टिव रूबिस्को एंजाइम को, प्लस पेप्केस एंजाइम। ओके। ये करता है हमारा। और क्या करता है हमारा ये कार्बन फिक्सेशन में, कार्बन फिक्सेशन फोटो जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे हमारा ये कार्बन कार्बन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। ये अलग से पॉइंट है। एक्टिव करता है हमारे रिबिस्को और रिबिस्को एंजाइम को और पेप्केस एंजाइम को, और कार्बन फिक्सेशन करता है इन फोटोसिंथेसिस। ये हमारे हो गए तीन इसके फंक्शन हो गए मेन में। और क्या करेगा, इट इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ये हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है, कंपोनेंट है। अब देखिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रीन कलर के लिए, प्लांट के लिए। और ये हमारा मैग्नीशियम क्या है कि ये क्या करेगा, फोड़ते हो रही है तो मैग्नीशियम लाइट को कैप्चर करता है, और कैप्चर करता है इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ पावर हाउस बिहाइंड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, एम जी कैप्चर सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करेगा हमारा ये एम जी, और वर्क एज पावर हाउस, पावर हाउस behind the process of photosynthesis। जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है उसमें ये लाइट को, सनलाइट को कैप्चर करता है और एक्ट करता है एज अ पावर हाउस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके। और क्लोरोफिल का तो मेन कंपोनेंट है, और ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। एक बार इसको नोट करें आप। हाँ जी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या रहेगा। इनडायरेक्टली हमारा ये फॉस्फोरस का ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, ये इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस। ओके, याद रखना आपको चीज। फिर और बात करें, आपको पता है कि ये मिडिल लेमिला बनाता है, तो क्या बनाएगा ये मिडिल लेमिला, क्या रहेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम
पैक्टेट। ओके, और कैल्शियम भी हमारा क्या बना रहा था, मिडिल लेवल बना रहा था। ये मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। ओके, और बायोसिंथेसिस करेगा, बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक सेकंड, न्यूक्लिक एसिड का वो क्या करेगा, बायोसिंथेसिस करेगा। और हमारे ये न्यूक्लिक एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म करता है हमारा आयरन। वह आयरन, इसको आप एक बार नोट करें एक बार अच्छे से। और ये क्या कर सकता है, हाँ, और ये एसेंशियल होता है फिर हमारा, हाँ, एसेंशियल फॉर पॉली राइबोसोम फॉर्मेशन। पॉली राइबोसोम फॉर्मेशन के लिए बहुत एसेंशियल है हमारा ये मैग्नीशियम। और हमारे ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज्ड राइबोसोम स्ट्रक्चर। ओके बच्चे, तो ये थे हमारे कुछ इसके फंक्शन। कि फंक्शन में क्या देखा हमने, इंडायरेक्टली फास्फोरस का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मिडिल लेवल का पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, न्यूक्लिक एसिड का बायोसिंथेसिस करता है, एसेंशियल होता है पॉलीराइबोसोम के लिए, स्टोरेज करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर। फिर हमारे जैसे एक्टिव करता है राइबोस और पेप्टिक एंजाइम को, कार्बन का फिक्सेशन कराता है और इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर। और मैग्नीशियम क्या करेगा, लाइट को कैप्चर करता है। और ये सब देखे थे हमने, इसको नोट कर लें एक बार आप। अब बात करूंगा मैं, ऐसे कुछ सिम्टम है। अगर मैं बात करूं ऐसे कुछ डिफिशिएंसी सिम्टम्स, ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं सिम्टम्स, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कि इसके डिफरेंट सिम्टम कहाँ पे आते हैं। इसके सिम्टम शो होंगे शो ऑन ओल्डर लिप्स, ओल्डर लिप्स पे हमारे सिम्टम शो होंगे इसके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं अगर करना चाहूँ कि इसके सिम्टम के अंदर क्या बनेगा, इंट्रावेनस बनेगी। क्या आएगा, इनकम्प्लीट इंटरवेनियल क्लोरोसिस। इंटरवेनियल क्लोरोसिस का क्या मतलब होता है बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था पहले क्लास में। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मेन वेन्स होती हैं, मेन वेन्स, और हमारे एक होते हैं एडिशनल वेन्स। एडिशनल वेन, हमारे मेन वेन्स है वो कैसे रहेंगे हमारी, कि रिमेन इन ग्रीन कलर, रिमेन इन ग्रीन कलर। लेकिन हमारे एडिशनल वेन्स है वो कैसे रहेंगे, सॉरी रिमेन थोड़ा कैसे रहेंगे, येलो इन कलर हो जाएंगे। ऐसा येलो इन कलर। ओके, ये हमारे इंटरकनेक्लोसिस हुआ। फिर हमारी है सिंड्रोम, सिंड्रोम डिसीज इन टोबैको। तंबाकू के अंदर ये सिंड्रोम डिसीज आती है, वो हमारे एमजी के विषय आती है। अगर मान लो ये कोई फोल्डर है, सपोज मान लो दिस इज फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर क्या है कि हमारा ये एमजी है उसकी कमी है। क्या है, फोल्डर है, चारा है। इस फोल्डर को अगर कोई हमारा एनिमल फीड करेगा, एनिमल फीड किया
तो उसके अंदर क्या होगा, हाइपो मैग्नीशिया डिसीज होगी। समझ में आया आपको? अगर इस फॉडर को हमारा एनिमल फीड करेगा, इसके अंदर के मैग्नीशियम कमी है, तो हमारे एनिमल के अंदर हाइपो मैग्नीशिया डिसीज होगी। ये ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमारे सिम्टम रहे, एक बार इसको हम नोट कर लें अच्छे से। और एक रह गया हमारा, हाँ सॉरी हो गया वो तो। हम्म हम्म हाँ इसको देखो, हाइपोमैग्नीशिया है, हाइपोमैग्नीशिया को बोल सकते हैं हम ग्रेस टाइटेनी, इसको बोल सकता हूँ मैं, और ग्रास टाइटेनी डिसीज। और हमारे ये हो रेडनिंग इन कॉटन, लाल कलर आना पत्तियों में कॉटन की, रेडनिंग इन कॉटन लीफ, तो हमारा वो मैग्नीशियम का डिफिशियंसी होगा। ये हो गया हमारे मैग्नीशियम डिफिशियंसी सिम्टम्स। फिर मैं बात करूंगा कुछ हमारे जैसे रेशियो वगैरह हैं, थोड़ा वो तो उनको देख लेते हैं। ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा मैग्नीशियम। हाँ और हमारे जो है क्या नाम है उसका, इसको थोड़ा कर ले आप एक बार। यहाँ पर ऐड करें कि हमारा एक्टिव, हमारे ये हो ना एटीपी, उसको भी हमारा एक्टिव करता है एटीपी। फंक्शन ये हो गया, इसके अच्छे अच्छे फंक्शन है, कोई बहुत अच्छे हैं, को याद रखना है। उसके बाद फिर हमने देखा था इसके फंक्शन देखे थे हमने। उसके बाद फिर हमने देखा था इसके तो डिफरेंट सिम्टम्स हमारे, आपको समझ में आए होंगे ये। फिर बात करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके बात करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम का रेशियो होता है, वो 7:1 से कम रहना चाहिए। अगर मान लो 7:1 से ज़्यादा हो गया तो सॉइल के अंदर क्या होगा, सॉइल के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। आई बात आपको समझ में कि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का रेशियो 7:1 से कम रहना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे सॉइल के अंदर मैग्नीशियम कमी आ जाएगी। फिर बात करता हूँ मैं पोटेशियम और रेशियो ऑफ पोटेशियम और मैग्नीशियम। मैं इस रेशियो की बात करूंगा, हमारे पोटेशियम और मैग्नीशियम का रेशियो क्या रहेगा, बात होगी इन सॉइल के लेकर बात होगी, इन सॉइल नॉट प्लांट, सॉइल को लेकर बात करेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं वेट बेसिस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्रॉप, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक क्या था वो, एक सेकंड बच्चों, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो ओके। यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं क्रॉप लेता हूँ, यानी कि मैं कौन सी क्रॉप लेता हूँ, कि सपोज मान लो कि मैं लेता हूँ फील्ड क्रॉप। अगर मैं फील्ड क्रॉप की बात करूँ, फील्ड क्रॉप, तो मेरा रेशियो होना चाहिए 5:1 होना चाहिए। अगर बात करूँ वेजिटेबल, एक अपना सुगर बीट, तो अपना रेशियो होना चाहिए 3:1। यहाँ आएगा 2:1 फॉर द फ्रूट क्रॉप्स। ये होगा मस्ट मस्ट, आपको याद रखना बहुत जरूरी है इसका। ये फील्ड क्रॉप का रेशियो कितना है, 5:1, 3:1 वेजिटेबल का, 2:1 फ्रूट क्रॉप का। यहाँ पर अगर बात करें इक्विवेलेंट रेशियो 1:1.5, ओके, हमारा कितना रहेगा 1.5 टू हमारा 1 आएगा, 1.5 रेशियो है 1.5 to 1। इसके अंदर हमारा कितना आएगा, एक सेकंड बच्चों, 1:1, इसके अंदर 0.6 to 1 आएगा। ये रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना, हर बार क्वेश्चन याद रेशियो से पूछा जाता है कि हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम का रेशियो कितना होगा, 7:1 कम होना चाहिए, ज़्यादा हो गया तो हमारे एमजी कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं कैल्शियम सॉरी पोटेशियम मैग्नीशियम का रेशियो।
5:1 फील्ड क्रॉप के लिए, 3:1 वेजिटेबल के लिए, 2:1 हमारा फ्रूट क्रॉप के लिए। ये तो आप याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये वाले याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वाले पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ हमारे जैसे कि, हाँ, एक के नोट करके लिख लो आप ऐसे कि ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये किसके अंदर था, प्रोलोफिल के अंदर था, और किसके अंदर था हमारा, मिडिल लैमेला। ये इसके अंदर होगा 6 से लेकर 25% रहेगा, और इसके अंदर आएगा हमारे 5 से लेकर 10% इसके अंदर रहेगा। एक बार इसको नोट कर लें आप। हाँ तो बच्चों हमारा मैग्नीशियम खत्म हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपना सल्फर। प्लांट इसको अपटेक करते हैं SO4 सल्फेट की फॉर्म में अपटेक करते हैं इसको। और इसके सोर्स की बात करता हूँ मैं, इसको सोर्स की अगर बात करूँ मैं, इसका सोर्स रहेगा हमारा ऑर्गेनिक मैटर। ओके, स्टूडेंट्स प्लांट अपटेक करते हैं सल्फेट के रूप में, प्लांट अपटेक, इसको प्लांट हमारे SO2 डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से भी इसको अपटेक कर सकते हैं। SO2 डायरेक्ट अपटेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर से भी डायरेक्ट अपटेक कर सकते हैं हमारे प्लांट। फिर बात करूं मैं इसके फंक्शन को लेके, फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है कि हमारे आपको याद रखना पड़ेगा, हमारा जो सल्फेट है उसका क्या होगा, असिमिलेशन होगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में। असिमिलेशन का मतलब हमारे कुछ बनेगा, जैसे ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, तो असिमिलेशन होगा इन रिड्यूस फॉर्म। ओके, तो हमारे दो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारे अगर रूट के अंदर होगा तो असिमिलेटरी एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे बैठे रहेंगे प्लास्टिड के अंदर। अगर मान लो लीफ के अंदर इसका असिमिलेट हो रहा है तो लीव्स, तो इसका असिमिलेशन हो रहा है तो इसका एंजाइम बैठा रहेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो याद रखना आपको, अगर इसका असिमिलेट हो रहा था तो मतलब इसका एंजाइम रूट के अंदर बैठा होगा प्लास्टिक के अंदर, और लिप्स के अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका एंजाइम बैठा रहेगा असिमिलेट करने का। तो हमारे 3 बनते हैं हमारे अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो एसिड बनते हैं, 3 अमीनो एसिड। एक तुम्हारा एक है हमारा सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथोनिन। ओके, सिस्टीन और सिस्टीन क्या है कि जब हमारे जब हमारे 2 कंपाउंड बन जाएंगे, मतलब सिस्टीन हमारा कब बनेगा, जब हमारे सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो मारेगा फॉर्म वाई 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टीन। जब सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो हमारा बन जाएगा सिस्टाइन। और सिस्टीन हमारा जो है फर्स्ट स्टेबल असिमिलेटेड प्रोडक्ट है। क्या क्या है फर्स्ट, एक सेकंड यार, क्या हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, कंपाउंड है वहां सिस्टीन। इतना नोट करें आप तक। अब ये हमारा सल्फर है, इट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए। सल्फर इज अ सल्फर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर
ऑल सीड क्रॉप। जो हमारे ऑल सीड क्रॉप है, ऑल सीड क्रॉप के लिए हमारा सल्फर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और बात कर सकता हूँ, नहीं यार, अच्छा एक सेकंड, इसको आप ना, सल्फर इज ए एसेंशियल, एसेंशियल है ही है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं इसको। सल्फर इज क्वालिटी न्यूट्रिएंट, ओके, फॉर ऑल सीड क्रॉप। और हमारे क्या थे, देखो क्या था, मोस्ट ऑफ क्रॉप, मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए कौन से थे, वो तो हमारा पोटेशियम। और बात करूं अगर मैं वाटर क्रॉप के लिए, वाटर या लीफी वेजिटेबल, वो मेरा था नाइट्रोजन। आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए तो हमारा पोटेशियम है, ऑल साइड के लिए हमारा सल्फर है, और वाटर क्रॉप के लिए लीफी वेजिटेबल कौन सा, नाइट्रेट है हमारा। ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएगा, और बायोटिन एसिड, बायोटिन, बायोटिन क्या है, विटामिन B7, ओके। फिर बनाएगा थायमिन, ये क्या, विटामिन B1, विटामिन B7 और विटामिन B1 कौन बनाएगा हमारा, फॉर्मेशन सल्फर, ओके। फिर बात करूं हमारे जैसे कि फंजिन से प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कि लिख सकते हैं यहाँ पे सिनीग्रीन, सिनीग्रीन इन मस्टर्ड, या फिर ग्लूटाथायोन इन मस्टर्ड, ओके। या फिर मिल सकता हूँ आइसोथायोसाइनेट, आएगा एक सेकंड, इधर देता हूँ, आइसोथायोसाइनेट इन इन रेडिश, या फिर ले सकता हूँ मैं अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये हमारा रहेगा ओनियन के अंदर, और डाइलाइल डाइसल्फाइड, ये हमारा रहेगा गार्लिक के अंदर, ओके। और क्या हो सकता है, एसिटाइल को एंजाइम को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम है, कौन बनाएगा हमारा, ये सल्फर। और मैं बात कर दूं ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन बनाएगा ये, और बनाएगा डाई सल्फाइड बॉन्ड, एक बार इसको नोट करें आप। और बात कर सकते हैं लिपो, क्या है, स्क्वीजो हो गया, ये हमारा रहेगा, लिख लो आप इसको, क्या है बना, वो है ओनियन, ओनियन के अंदर आएगा, ये अपना है गार्लिक, ओके। एक है लिपोनिक एसिड, ये हमारे कुछ रहे इसके फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन B7, B1, सिनीग्रीन मस्टर्ड, ग्लूटाथायोन मस्टर्ड, आइसोथायोसाइनेट हो गया, लिपोनिक एसिड हो गया, अल्लाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो गया, डाइसल्फाइड डाइलाइल डाइप्रोपाइल सल्फाइड हो गया, लिपोनिक एसिड, ये हमारे बनाएंगे, सब कौन बनाएगा, सल्फर बनाएगा, ओके। फिर बात करें इसके डिफरेंशियल सिम्टम्स,
आप मेरे को बताओ इसके डिफरेंट सिम्टम्स शो कहाँ होंगे? इसके डिफरेंट सिम्टम्स शो होंगे हमारे अपर लिप्स ऑफ, अपर लिप्स ऑफ प्लांट। सिम्टम्स शो ऑन अपर लिप ऑफ प्लांट के ऊपर। पूरा का सब हमारा इसके सिम्टम्स सिमिलर रहेंगे, हमारे नाइट्रोजन के सिम्टम सिमिलर रहेंगे, वो इतना एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैंने पहले पढ़ा रखा आपको पूरी क्लास में, कि लिख लो यार, सिम्टम सिमिलर टू नाइट्रोजन सिम्टम्स। जैसे नाइट्रोजन के सिम्टम्स आते हैं वैसे हमारे अपर लिप्स से हमारे सल्फर के वजह से सिम्टम्स आएंगे। ओके, फिर अगर मैं और बात करूं, ओके, कि हाँ वो येलो टी, चाय पीला में किसके वजह से आएगा? येलो टी वो रहेगा हमारा सल्फर के वजह से। ओके, येलो टी इन सल्फर की वजह से होगा हमारा। और बात कर सकता हूँ मैं कि हमारे किस क्रॉप को सबसे ज़्यादा चाहिए हमारा ये, नोट करके लिख लो उसको आप। क्रुसिफेरी, फिर हमारे लेग्यूम्स, फिर हमारे हैं ग्रेमनी। क्रुसिफेरी फैमिली, लेगोस फैमिली और ग्रेमनी फैमिली, इन सबको सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? सल्फर। क्रुसिफेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा सल्फर चाहिए, फिर लेगम चाहिए, फिर चाहिए ग्रेम्स को। इसका अपटेक होता है, वो एक्टिव होता है, याद रखना, किसका अपटेक होता है वो एक्टिव अपटेक होता है। हाँ, ये हमारे कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और मैं बात करूंगा इस चीज को लेके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास कि फैक्ट्स वो हमारे रहेंगे, जैसे कि बात कर सकते हैं कि इन सीरियल बात करूँ, सीरियल्स, इन लेग्यूम्स, इन सॉइल, इसका हमारा सीएन रेशियो होता है, क्या है? सी एस रेशियो। एक मिनट, आई विल चेक दिस, सॉरी, एन एस रेशियो। एन एस रेशियो कितना रहेगा? एन एस रेशियो मीन्स नाइट्रोजन सल्फर रेशियो कितना रहेगा? सीरियल्स की बात करें तो 12 रेशियो 1 रहेगा, 16 रेशियो 1 रहेगा, और 10 रेशियो 1 रहेगा। वेरी वेरी मस्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जाम के अंदर कि हमारे नाइट्रोजन सल्फर रेशियो कितना होता है। सीरीज के लिए 12 रेशियो 1, लेगोस के लिए 16 रेशियो 1, सॉलिड के लिए 10 रेशियो 1। अगर मान लो कि 16 रेशियो 1 से हमारा कम हो गया, कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान सकते हैं कि 16 रेशियो 1 से हमारा हो गया, क्या अगर मान लो 16 रेशियो 1 से अपना ये हो गया, तो हमारे क्या होगा? सल्फर की क्या होगी? सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और नाइट्रोजन वो हो जाएगा हमारा सफिशिएंट। अंडरस्टैंड बच्चों? अगर 16 रेशियो 1 कम हो गया तो सल्फर तो ज़्यादा हो जाएगा हमारा, सॉरी सल्फर तो कम हो जाएगा अपना सॉइल के अंदर, और नाइट्रोजन सफिशिएंट हो जाएगा। ये इसको आप एक नोट करें एक बार आप इसको। अब हमारा मेन फैक्टर है कि हमारा एक नाइट्रोजन एंजाइम होता है, एक क्या होता है? नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है। उसका क्या होता है बच्चों कि नोट करके लिख लो कि उसके अंदर क्या होता है कि हमारा आयरन और सल्फर का बॉन्ड रहता है। ओके, इस तरह से हमारा कुछ प्रोटीन बनती है, बॉन्ड बनता है हमारा आयरन सल्फर का।
सल्फर हमारा क्या कोफैक्टर होता है उस टाइम पे। ओके, सल्फर लिख सकते हो, सल्फर एज वर्क एज एक्ट एज कोफैक्टर। ओके, उसमें हमारा मोलिब्डेनम भी होता है, मोलिब्डेनम भी होता है, एमएन भी होता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये हुआ मोलिब्डेनम और आयरन, इस तरह से है वो मोलिब्डेनम आयरन और सल्फर इज अ कोफैक्टर की तरह वर्क करता है हमारा। ओके, ये हो गए। अब बात करते हैं हमारी डिफिशिएंसी, सॉरी टॉक्सिसिटी, कि अगर मान लो सल्फर की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा। तो आपने सुना होगा कि H2S, इसको हाइड्रोजन सल्फोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसकी वजह से इन राइस, राइस की वजह से क्या हो गया अकोरची। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। इसकी वजह से क्या होगा हमारी क्रॉप के अंदर क्या, सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ, ये है अकोरची, सही है, सही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हमारा हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो सल्फर कम हो गया हमारी क्रॉप के अंदर तो सॉरी एक्सेस हो गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, तो हमारे H2S इन राइस के अंदर अकॉर्डिंग डिसीज आ जाएगी। तो ये हमारे दो हो गए हमारे न्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम और सल्फर। अब एक बार नोट करके लिख लो कि हमारा मैग्नीशियम है, उसका जो अपटेक होता है, मतलब मैग्नीशियम का ट्रांसपोर्ट होता है बाय द मैग्नीशियम ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम। फ्लोएम की वजह से मैग्नीशियम का ट्रांसपोर्ट होता है, एक बार इसको नोट कर लें आप।